हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर। आपको मैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए इसको। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या मान लिया हमने, x रुपये मान लिया। ठीक है, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य भी मान लेते हैं। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो गया, 22। ठीक है, आपसे बोला गया क्या कि कितना था, 160 था 2 किलोग्राम सेब का। 1 किलोग्राम का x है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 2x, क्योंकि दोनों का ऐड है ना, तो 2x प्लस 22 कितना है दोनों का टोटल, 160। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए आगे क्या शर्त दी है। आगे बोला गया है कि एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो गया। ठीक है, तो प्रश्नानुसार चलते हैं हम। इसमें बोला गया आपका 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 300 दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 किलोग्राम है तो 4x, 2 किलोग्राम अंगूर है तो 2y, तो बराबर में ये 300 हो गया। अब यहाँ से 2 आपका कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो 2 दूनी 4, 2x हो गया, 2 एकम 2 तो y रह गया यहाँ पर। बराबर में कितना हो गया ये 300। अब 2 का यहाँ गुणा, इधर आके भाग हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर में 300 बटे 2। 2 से इसको काट देंगे तो 150 बार कट जाएगा। तो ये दूसरा समीकरण आ गया, 2x प्लस वाई बराबर 150। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से हम सॉल्व कर लेंगे। इनको ग्राफीय विधि द्वारा पहले सॉल्व कर लेते थे। और समीकरण किसी भी एक को ले लो, पहले हम 1 से करते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या आपका, 2x प्लस वाई बराबर 160। तो वाई बराबर क्या लिख देंगे इसको हम, 2x उधर चला जाएगा तो 160 माइनस का 2x। अब इसमें वैल्यू क्या लोगे आप, क्योंकि यहाँ पर 160 दिया गया है ना, तो इसके अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू तो आनी चाहिए ना 160 के पास में। अगर हम 50 रखेंगे तो 50 दूनी 100, 50 100 150 ले लेते हैं। ठीक है, तो माना इसके बराबर वैल्यू आनी चाहिए ना। माना x बराबर 50 ले लो, 100 ले लो, 150 ले लें पर। ठीक है, तो ये y बराबर आपका हो जाएगा ये 160 माइनस का 2 गुणा, पहले हम 50 रखते हैं तो ये 50 हो गया। तो y बराबर 160 माइनस 50 दूनी 100, 160 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 60। तो y बराबर हो गया आपके पास 60 आ गया y का मान। कब रखा था, 50 रखा था x बराबर। अब हम कितना रखेंगे, x बराबर 100 रखने पर, x बराबर 100 रखने पर 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 160 माइनस का 2 गुणा 100। तो ये y बराबर 160 माइनस 100 दूनी 200, 200 में से 160 जाएगा तो माइनस का 40 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है। अब x बराबर 150 लेने पर, रखने पर 150 रखोगे तो y बराबर 160 माइनस कितना हो जाएगा, 2 गुणा 150। तो y बराबर 160 माइनस 15 दूनी 30, 300 हो गया ये। तो इसमें से 300 में से 160 घटा दो तो 140 बचेगा, माइनस का 140। तो ये 3 वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास।
ये समीकरण किससे आया, 1 से। तो समीकरण 1 से कितनी बिंदु प्राप्त हुई हैं, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, हमने जो x की वैल्यू रखी थी और y की वैल्यू प्राप्त हुई थी, यानी a पॉइंट हो जाएगा। हमने क्या रखा था पहले, x की 50, कितना आया था निकल के, 50 रखा था। तो अगर हमने पहले 50 रखा था तो 60 ही तो आया था निकल के, तो 50,60 हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा आपका b पॉइंट हो जाएगा, 100 रखा था हमने, तो माइनस का कितना आया था, 40। और तीसरा पॉइंट हमने 150 रखा था, तो माइनस का 140 आया था। ये बिंदु आपको प्राप्त हो गए। अब इसके बाद आगे देख लीजिए। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या हो जाएगा आपका, y बराबर 150 माइनस का 2x, यही तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 50 रख दो पहले, x बराबर 50 रखने पर, x बराबर 50 रखेंगे तो y बराबर 150 माइनस का 2 गुणा 50, तो कितना हो जाएगा ये, y बराबर 150, 50 दूनी 100, 150 में 100 जाएगा तो 50 बचा, ठीक है। फिर इसके बाद y बराबर 150 माइनस 100 रखेंगे तो 2 गुणा 100, तो y बराबर 150 माइनस 100 दूनी 200, कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 50। फिर इसके बाद हमने रखा y बराबर 100 माइनस का 2 गुणा 150, तो y बराबर 100 माइनस का 300, 300 से 100 जाएगा, कितना बचेगा, ये 150 था, सॉरी यहाँ पर 150 चल रहा है ना, ये 150 और ये 150, कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 150। अब ये वैल्यू निकले आ गई। अब यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। अब ये हमारा हमने टेबल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस तरह से टेबल बन जाएगा। हमने x की वैल्यू क्या रखी थी, 50, 100, 150। तो हमारा समीकरण पहला क्या था, ये इसमें वैल्यू रखी थी तो ये मान निकल के आए थे। दूसरे समीकरण ये निकल के आया था, उसमें वैल्यू रखी थी तो ये मान निकल के आ गई, ठीक है। अब इन्हीं बिंदुओं को, इन सभी को किस में रखेंगे हम, जो हमें आलेख बनाना है ना, उसमें ग्राफ बनाना है, उसमें रखेंगे। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। देखिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। मैंने आपको ग्राफ बना दिया है। देखो इसमें क्या है, आपको वैल्यू क्या थी, 10 से स्टार्ट किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। और इधर आपकी माइनस की वैल्यू आई है। यहाँ हमने क्या, 50, 100, 150, क्योंकि x की वैल्यू 50, 100, 150 ही तो रखी गई थी, तो हमने सीधा 50, 100, 150 ले लिया यहाँ पर। तो जो जो वैल्यू है उनको रख दिया ABC के फॉर्म में, ठीक है, ABCDE, ठीक है। ये आपका आ गया। इस तरह से ये मैच हो गया और ये हमने समीकरण यहाँ पे लिख दिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो।